वेलकम टू वीएन क्लास। हम इसमें फिर से डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ डिग्रीज वाइज होते हैं, कुछ डायरेक्शन डिस्टेंस वाइज होते हैं और कुछ में आपके थोड़ी और भी अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे उसने हॉस्पिटल दे दिया, हाउस दे दिया, वहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया तो उसने इतने दूर तक चला और इतने डिस्टेंस क्लियर किया, ऐसा। तो ऐसे आपको इस तरीके के अलग अलग टाइप के डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपका सिर्फ कंसेप्ट जो है, बेसिक कंसेप्ट आपका डायरेक्शन वाइज और जो है आपका डिग्रीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। आप डायरेक्शन में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। डायरेक्शन में आप कंफ्यूज नहीं होते हो तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाते हो। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन में देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका और वो क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है आप देखो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट एंड मूव 10 मीटर फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट एंड मूव 10 मीटर, देन यू आर, ठीक है। तो इसमें आपको एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला कि सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट 10 मीटर, facing north east and 10 meter forward, turn left and move 10 meter, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट में टर्न करता है वो, तो यहाँ पे आप देखो नॉर्थ ऊपर की तरफ है 10 मीटर, उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 मीटर मूव किया, ठीक है। मान लो कि ये वाला पॉइंट आपका ये है और ये वाला पॉइंट आपका बी है, ठीक है। उसके बाद उसने फिर यहाँ से टर्न लेफ्ट एंड मूव 10 मीटर, फिर यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न मतलब इस तरफ, ठीक है। लेफ्ट टर्न उसने लिया तो यहाँ से फिर उसने 10 मीटर वॉक किया और यहाँ से वो सी पॉइंट में पहुंचा, ठीक है, लेफ्ट लेकर। बस इतना ही क्वेश्चन है। देन यू आर, बताओ कि आपकी जो पोजीशन है वो क्या है। तो यहाँ से आप देखो कि एक जो आपका यहाँ पे डायग्राम बन जाता है, तो इससे आपको कुछ तो समझ में आता होगा। इस डायग्राम को देखकर कुछ याद आता होगा कि हमने 10th क्लास में और उससे पहले भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या बोलती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, और फिर हाइपोटेनियस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर, सॉरी इसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर को आप प्लस कर देते हो, यही आपकी जो है पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसमें आप इस केस में देखते हो, तो इस केस में आप देखते हो क्या करोगे, इसमें सॉल्यूशन में पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाते हो आप, तो AC का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसे इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखते हो ये बेस है, तो इसको आप क्या बोलते हो, ये बेस का स्क्वायर है और ये जो है आपका वो है आपका परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये जो है आपका वो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आपने इनको स्क्वायर किया, पाइथागोरस थ्योरम आपकी यही बोलती है, ठीक है। तो आप जैसे ही आप इसको स्क्वायर करते हैं तो AC इक्वल्स टू, यहाँ पे आप 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो ये आपका हो गया कितना, 200, ठीक है। 200 को जब हम देखते हैं तो इसमें 100 का क्या हुआ, स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो आपका 10 हुआ और अंदर आपका सिर्फ बचा आपका क्या, 2। तो आपका राइट आंसर होगा 10√2 m फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, ये हुआ। और इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको डायरेक्शन भी बताना है, डायरेक्शन आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन। तो आपका
फर्स्ट और सी दोनों ही आपके राइट आंसर होंगे। तो आपका डी में आपका दिया हुआ है बोथ ए एंड सी, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन पे है हम, और इसका जो रूट आपने निकाला वो 10√2 है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, ये क्वेश्चन जो है ये भी सिंपल क्वेश्चन है। मीना ट्रेवल 14 किलोमीटर वेस्टवर्ड डायरेक्शन पे मीना जो है ट्रेवल करती है और वो 14 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है, तो यहाँ से जब आपने मीना को ट्रेवल करना स्टार्ट कराया, ये आपकी मीना है। ठीक है, उसने वेस्ट की तरफ, वेस्ट आपका ये है इस तरफ, ठीक है, तो उसने यहाँ से वेस्ट की तरफ उसने टर्न लिया, मूव किया 14 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे मूव किया उसने, तो वो इस पॉइंट में पहुंचती है। उसके बाद 10 टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 16 किलोमीटर। फिर यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेती है, लेफ्ट उसका इस तरफ होगा। ठीक है, यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया और इस पॉइंट में वो पहुंचती है 6 किलोमीटर मूव करके। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर एंड ट्रेवल 26 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेती है अगेन और 26 किलोमीटर वॉक करती है, यहाँ से 26 किलोमीटर मूव करती है वो। तो आप यहाँ से देखो आप कि ये जो है, ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये आपकी 6 किलोमीटर हुई अकॉर्डिंग टू दिस पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका हुआ 14 किलोमीटर। और फिर उसने फिर से टर्न लिया। हाउ फॉर इज मीना नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बस इतना क्लियर हुआ आपको। यहाँ से आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आपका एक जो है डायग्राम बनता है, और आपको यही बताना है कि इनकी डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये जो टोटल है आपका वो 26 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक जो है आपका वो है 26 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका हुआ 12 किलोमीटर, ये 14 है, ये 12 है, तो टोटल हो गया 26 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम इनको मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इसमें भी हमको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे बताओ उसका मीना, हाउ फॉर इज मीना नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से मीना जब यहाँ तक पहुंची तो उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले कि आपको ए सी निकालना है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। तो यहाँ पे आपने ये लिया और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, फिर से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो यहाँ पे आप देखते हो 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप दोनों को 36 और 144 होता है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखते हो इसका रूट अंडर रूट अलग करते हो, तो ए सी इक्वल अंडर रूट, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आता है 180। ठीक है, किलोमीटर। यहाँ पे देखो आपका आंसर में है क्या 180 किलोमीटर। हाँ है, फर्स्ट में फर्स्ट आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, मोहन ड्रॉ 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। वो मोहन जो है वो अपने हाउस से 15 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलता है। हमारा हाउस जो है उसका, मोहन का, वो ये है। ठीक है, उसने हाउस से 15 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो वेस्ट के तरफ वो 15 किलोमीटर चला। ठीक है, और वो यहाँ पे इस डायरेक्शन पे पहुंचता है। फिर उसके बाद वो बोलता है देन टर्न लेफ्ट एंड ड्रॉ 20 किलोमीटर। यहाँ से वो वेस्ट, लेफ्ट इसका ये है, तो फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 20 किलोमीटर मूव किया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद नाउ ही देन टर्न ईस्ट
एंड ड्रॉप 25 किलोमीटर। फिर ईस्ट, ईस्ट मतलब यहाँ पे 25 किलोमीटर, 25 मतलब कि यहाँ पे 15 किलोमीटर हुआ, और फिर आगे और वो चला 10 किलोमीटर और अपने हाउस से, तो यहाँ से आप देखो इतना वो चला। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आपकी 25 किलोमीटर हुई। ठीक है, उसके बाद बोलता है वो टर्निंग लेफ्ट कवर 20 किलोमीटर। फिर यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेता है, मतलब ईस्ट से लेफ्ट ऊपर की तरफ जाता है वो फिर से, और ये 20 किलोमीटर मूव करता है यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है आपकी वो होगी, ये पूरी टोटल 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक हाउस से ये वाली डिस्टेंस 15 है, तो ये होगी 10 किलोमीटर। तो ये भी टोटल आपकी 25 किलोमीटर डिस्टेंस हुई। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बनता है। उसके बाद आप इसका आंसर दो, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, तो यहाँ से देखो हाउस से उसने जो लास्ट पॉइंट तक वहां से पहुंचा, वो वहां से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो पूछ रहा है, वो तो आपका राइट आंसर होगा 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर। समझ में आया ना आपको? समझ में आता होगा, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी शो कराया है हर उसमें। आप इसको देखें, डायरेक्शन पे कंफ्यूज होते हैं तो आप इन डायरेक्शन को देखें और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सतीश स्टार्ट्स ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। पॉइंट ए से सतीश जो है स्टार्ट करता है और चलता है नॉर्थ की तरफ, 12 किलोमीटर मूव करता है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया, पॉइंट ए आपका ये है, यहाँ से वो स्टार्ट करता है और वो 12 किलोमीटर यहाँ से जाता है। ठीक है, यहाँ तक उसने 12 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद बोला है नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ आपने देखा, नॉर्थ मतलब अप डायरेक्शन। ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 20 किलोमीटर। राइट टर्न यहाँ से लेगा वो, तो इस तरफ ही लेगा, यहाँ से उसने 20 किलोमीटर राइट टर्न लिया। ठीक है, इस पॉइंट में पहुंचा। उसके बाद बोलता है वो, ही नाउ ड्राइव्स 8 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग आ लेफ्ट टर्न। फिर यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया और 8 किलोमीटर उसने मूव किया। ठीक है, उसके बाद फाइनली ही टेक्स अ टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव्स 20 किलोमीटर एंड स्टॉप एट द पॉइंट बी। फिर उसने यहाँ से फिर से लेफ्ट टर्न लिया उसने यहाँ तक, और उसने 20 किलोमीटर को मूव किया और फाइनल उसने बी पॉइंट में पहुंच गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? ये आपका सारा ही जो डायग्राम है वो आपका क्लियर हुआ होगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है, इस डायग्राम को मैंने डायरेक्शन वाइज कैसे बनाया है ये आपको क्लियर होता जा रहा होगा। ठीक है, ये भी आपकी, इसकी भी जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ फार अ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ये आपकी 12 किलोमीटर है और ये आपका 8 किलोमीटर है, सॉरी। ठीक है, 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कुछ आपने नोट कर लिया, ए यहाँ पे हो गया, सी, ठीक है, डी, और ये ई पॉइंट हो गया। तो यहाँ से आप देखते हो कि कैसे आप इसको निकालते हो, ए और बी का डिस्टेंस। ए बी टोटल जो है आपको निकालना है, तो आपने बी सी और सी बी को प्लस कर दोगे, तो बी सी प्लस सी ए, इनको प्लस किया आपने, तो बी सी का डिस्टेंस आपका 8 है और सी ए का डिस्टेंस आपका 12 है। इन दोनों को प्लस करते हो तो आपका आता है 20। तो वही राइट आंसर होगा आपका 20 किलोमीटर। ठीक है,
क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन भी? यहाँ से आपको ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी थी, तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस है 12 + 8 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इस क्वेश्चन में देखो आप, सीमा स्टार्ट्स ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट ए से ड्राइविंग स्टार्ट करती है सीमा एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ वो 12 किलोमीटर ड्राइव करती है। ए जो है सीमा, ठीक है, उसने नॉर्थ की तरफ ड्राइव किया 12 किलोमीटर। फिर उसके बाद उसने बोलता है ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 20 किलोमीटर। यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, नॉर्थ से उसने राइट टर्न, मतलब हमारा जो राइट है वही उसका भी राइट होगा। यहाँ से उसने राइट टर्न लिया 20 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे वो सी पॉइंट में पहुंची। ठीक है, ये आपका पॉइंट जो है वो है बी। ऐसे उसने यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। फिर उसके बाद ही नाउ ड्राइव्स 8 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न। यहाँ से उसने फिर लेफ्ट टर्न लिया, मतलब ऊपर के तरफ ईस्ट से उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट होगा। ये 8 किलोमीटर की स्पीड से उसने यहाँ पे टर्न लिया लेफ्ट टर्न। उसके फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 20 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से उसने फिर लेफ्ट टर्न लिया, तो ये 20 किलोमीटर हो गया उसका, लेफ्ट टर्न लिया। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये आपकी 8 किलोमीटर हुई। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ होगा। एंड ड्राइव 20 किलोमीटर एंड स्टॉप अ पॉइंट बी पॉइंट में उसने स्टॉप कर दिया। ठीक है, ये डायग्राम से भी आपको क्लियर होता होगा डायरेक्शन कि हम डायरेक्शन को किस टाइप से कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमने मूव किया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन उसका क्या बोलता है, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन डज सीमा। ठीक है, ये जो है आपकी सीमा जो है वो किस डायरेक्शन पे मूव कर रही है वो पूछ रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है सीमा। ओके, ये जो सीमा थी आपकी वो किस डायरेक्शन पे मूव कर रही है, मूव बिफोर स्टॉपिंग एट पॉइंट बी। बी पॉइंट में वो किस डायरेक्शन पे जो सीमा थी वो मूव कर रही। तो यहाँ पे आप देखते हो बी पॉइंट आपका स्टॉपिंग पॉइंट है ना, उसका जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, उससे पहले वो वेस्ट डायरेक्शन पे मूव कर रहा था, यहाँ से उसने वेस्ट डायरेक्शन पे मूव किया तब वो बी पॉइंट में पहुंचा। तो आपका यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन आएगा, राइट आंसर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आप देखें और सॉल्व करें, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये आप इनसे अपने कंसेप्ट क्लियर करें। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करो आप इन क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि आपको जो है डायरेक्शन नहीं समझ में आता है, तो आप इनको बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपको डायरेक्शन क्लियरली समझ में आने लग जाएगी और आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके।